जेपीएससी जेएसएससी प्रकरण को लेकर आज विधानसभा में सदन के बाहर भाजपा विधायकों ने प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आंदोलन कर रहे छात्रों का किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है और भाजपा केवल उनकी जायज मांगों का समर्थन कर रही है। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ भाजपा आगे भी खड़ी होगी। वहीं सरकार की ओर से कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि छात्रों के साथ लगातार बातचीत की जा रही है और सरकार ने उनकी अधिकांश मांगें मान ली हैं। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी कहा है कि सरकार छात्रों के साथ है और बातचीत के जरिए ही समाधान निकाला जाएगा। दूसरी ओर जेएलकेएम के विधायक जयराम महतो ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की जांच की मांग उठाई है। विधानसभा के बाहर जेपीएससी और जेएसएससी मामले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि छात्रों का आंदोलन किसी दल विशेष का आंदोलन नहीं है और भाजपा उनकी मांगों के समर्थन में है। वहीं कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने दावा किया कि सरकार ने छात्रों की अधिकांश मांगे मान ली है और बातचीत के रास्ते अभी भी खुले हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ असामाजिक तत्वों आंदोलन में शामिल होकर राज्य का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सरकार की ओर से छात्रों के साथ बातचीत जारी रखने की बात कही। वहीं जयराम महतो ने सवाल उठाया कि जब दिन में छात्रों का आंदोलन शांतिपूर्ण था तो पुलिस ने स्वयं वार्ता तो अंधेरा होने के बाद लाठीचार्ज किसके आदेश पर किया गया। उन्होंने पूरे मामले की जांच की मांग की। हमारा समर्थन लॉ के साथ है। हम लोग नहीं चाहते कि हम बात सुन रहे हैं, वार्ता से हल निकलेगा, लेकिन इसी बीच में ये भाजपा के दंगाई लोग ये दंगाई लोग घुसा था। हम चिन्हित कर रहे हैं अपने घरों में 100 गुंडा ये लोग पहले भर के रखा। छात्र घायल हुए हैं जिनमें कुछ फीमेल भी हैं। मेल तो संख्या ज्यादा है लेकिन कुछ फीमेल भी हैं। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब सब कुछ ठीक ठाक था, दिन में प्रोटेस्ट बहुत ही पीसफुल रहा, दिन में सबका एक दूसरे को सहयोग रहा, छात्रों ने प्रशासन का सहयोग किया, प्रशासन ने छात्रों का, लेकिन रात को आखिर इनको किसने निर्देश दिया या फिर किस पदाधिकारी के निर्देश पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया, बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया लाइट ऑफ करके। क्योंकि देखिए, कुछ लोगों ने नाम ना बताने की शर्त में कुछ पुलिस के ही लोगों ने हमें सूचना दी कि सबसे पहले इनको बुलाया गया और इनको बैठाया गया कि आप लोग बैठिए, हम लोग वार्ता करेंगे। और फिर कहा गया कि जो लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, खासकर देवेंद्र जी को जान रहे हैं कि वो भूख हड़ताल पर है, बोला उनको छोड़कर बाकी लोगों को एक लाइन से लाठीचार्ज करिए। हालांकि उस क्रम में देवेंद्र जी को भी चोट लग गया। तो मैं यही पूछना चाहता हूं कि जब सब कुछ सिचुएशन कंट्रोल था, अंडर कंट्रोल था, तो फिर ये स्थिति क्यों हुई? सर सामने देखिए, वो सामान्यतः सभी दलों से जुड़े हुए रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई किसी एक दल से जुड़े होंगे, जो कि हम लोग को पार्टी का कार्यक्रम होता नहीं। हमारी पार्टी उसके आंदोलन को सपोर्ट कर रही है। हम सब लोग भी आपके मांगों के साथ हैं। सदन में भी आवाज उठाएंगे, सदन के बाहर भी छात्रों का ये जो आंदोलन रहा, सभी लोगों को अपने संवैधानिक तौर तरीके से अपने बातों को रखने के लिए, आंदोलन करने के लिए आज़ादी है। और मुझे ये कहना पड़ रहा है कि राज्य सरकार की तरफ से जो प्रशासन को डायरेक्शन दिया गया था, उसमें प्रशासन और पुलिस बल ने भी काफ़ी संयम बरता। आप मीडिया के माध्यम से आप लोग जिस तरह से चीज़ों को जनता तक दिखलाने का काम किए, उससे हम लोगों ने ये भी समझा कि किस तरह से कुछ असामाजिक तत्व जो भीड़ में घुसे हुए थे, छात्राओं का ये आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास कर रहे थे और लगातार भीड़ को उग्र करने के लिए पूरे डटे हुए थे।